हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इतिहास में हम वैदिक काल को डिस्कस कर रहे हैं। वैदिक काल के बारे में हमने साहित्यिक आधार पर चर्चा की। अब इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग वैदिक धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम पूर्व वैदिक काल, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, के बारे में बता दें कि इसके बारे में आम धारणा जो बनी है, जो इतिहासकारों में एक मत आया है, वह यह है कि ऋग्वेद से जो हमें वैदिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है वह कबीलाई समाज था, जो पशु चारागाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करता रहता था। ठीक है, ये एक अर्ध सभ्य सेमी नॉर्मेडिक समाज था, जिसने प्राकृतिक शक्तियों को ही मानवीय रूप में देव्यकरण या देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा, वैदिक जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध, सामान वितरण की महत्वता है, और युद्ध जो है वो ताकत और शारीरिक रूप से महिलाओं के मुकाबले में शारीरिक रूप से पुरुष जो होता है वो थोड़ा सा सशक्त होता है। इस आधार पर, ठीक है, यहाँ पर पुरुष की थोड़ी सी वेटेज महिलाओं के ऊपर दी गई है। समता मूलक समाज था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ऐसा नहीं है महिलाओं की स्थिति डाउन हुई है। बाद के काल में धीरे धीरे हम देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति में पतन होता चला गया, किंतु ऋग्वैदिक काल में स्त्री पुरुष महिलाओं की स्थिति समान थी, महत्वपूर्ण थी, बराबर थी। किंतु जब भी मांगा गया है, ईश्वर से जब भी मांगा गया है, तो बेटा ही मांगा गया है। ठीक है, हमें इस तरीके की कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, इस तरीके की हमें धारणाएं मिलती हैं। पुरुष को स्वीकार किया गया है, बेटे को स्वीकार किया गया है, बेटी के होने पर विलाप या दुख व्यक्त नहीं किया गया है, मगर मांगा जो भी गया है वो बेटा मांगा गया है। इसलिए इस समाज में देवताओं की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, देवियों का भी उल्लेख, देवी शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है, मगर देवता महत्वपूर्ण हैं। तो ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीय रूप में पूजा अर्चना की गई है। पूजा अर्चना का मुख्य जो स्थान था वो यज्ञ का था। पति पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ का आवाहन करते थे। कर्मकांड यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, कर्मकांड जो है वो धीरे धीरे आगे उत्तर वैदिक काल में यज्ञों के साथ जुड़ते चले गए हैं। पूर्व वैदिक काल में किसी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं थी। शुभ घड़ी में, शुभ समय में पति पत्नी बैठे यज्ञ का आयोजन किया, जैसी हवन सामग्री डाली, जिस देवता का आह्वान किया वह देवता अंतरिक्ष से, वायु से या पृथ्वी से प्रकट हुआ, यजमान की सेवा से प्रसन्न होकर उसे अपनी शक्तियाँ प्रदान करके वह अपने लोक में वापस चला गया। इस तरीके का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ प्राकृतिक शक्तियों का मानवीय रूप में पूजा अर्चना की गई है। यज्ञ महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कर्मकांड नहीं है। देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है वह इंद्र है। इसका 250 बार उल्लेख, ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख जो हुआ है वो इंद्र देवता का हुआ है। इसलिए इतिहासकार इंद्र को वैदिक काल का, पूर्व वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता मानते हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में कई बार पूछा गया पुरंदर का क्या अर्थ होता है। पुरंदर का अर्थ होता है किले तोड़ने वाला। ठीक है, किले तोड़ने, जो दुर्ग होते थे उनको ध्वस्त करना का जो कार्य किया है वो इंद्र ने किया है, और इसलिए इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। सबसे ज़्यादा उल्लेख इंद्र का हुआ है। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर अग्नि देवता आता है। इसका ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख हुआ है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा। हर मंडल की शुरुआत, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, सभी मंडलों की शुरुआत हर मंडल की शुरुआत अग्नि देवता की प्रार्थना से हुई है। एक बार यूपीपीसीएस में यह क्वेश्चंस पूछा गया है, शायद अदर स्टेट्स की परीक्षाओं में भी पूछा गया हो, उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, मगर
यूपीपीसीएस का कंफर्म है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि मंडल की शुरुआत किस देवता के आह्वान से होती है, तो अग्नि देवता के आह्वान से हर मंडल की शुरुआत होती है। उसके पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण देवता था वरुण, जिसको जल का देवता कहते हैं। और वरुण के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है, ये ऋत का देवता है। ऋत, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बच्चों में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कई बार आया है। ऋत का देवता कौन है, तो वरुण। ठीक है, वरुण ऋत का देवता। ऋत से अभिप्राय क्या है, जो व्यवस्था बनाए रखता है, जैसे दिन के बाद रात का होना, सर्दी के बाद गर्मी का आना, गर्मी के बाद बरसात का आना। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल का, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन लेयर का स्थित होना। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक व्यवस्थित क्रम में है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, ऋत कहा जाता है। अगर इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें छेड़खानी हुई, तो क्या हो जाएगी, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इस ऋत को कौन मेंटेन करता है, वरुण करता है। तो ऋग्वेद के सबसे अच्छे मंत्र, ऋग्वेद के सबसे अच्छे मंत्र वरुण देवता को लिखे गए हैं। और वरुण देवता किसके देवता हैं, ऋत के देवता हैं। इस आधार पर इतिहासकार मानते हैं भारत आने से पूर्व आर्यों के मुख्य देवता वरुण थे, किंतु भारत में आने के पश्चात आर्यों के यहाँ आर्य तथा अन्य आर्यों से संघर्ष हुए, जिस कारण वरुण का स्थान किसने ले लिया, इंद्र ने ले लिया। और इंद्र को इस कारण हम क्या कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं। ठीक है, धर्म का मुख्य आधार क्या है, यज्ञ। और यज्ञ कैसा है, साधारण तरीका का है, कोई कर्मकांड नहीं है। लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ऋग्वैदिक आर्य तात्कालिक जो सामयिक जीवन था उसमें इंटरेस्ट रखते थे। वह मरने के बाद जीवन में स्वर्ग नरक की कामना नहीं करते थे। मरने से पैदा होने से पहले क्या था, उसकी कोई अभिलाषा नहीं थी। जो भी कुछ उन्होंने मांगा है वह इसी जीवन के बारे में मांगा है। ठीक है, यह वैदिक धर्म का एक सटीक विश्लेषण है। इसके पश्चात 1000 ईसा पूर्व के पश्चात उत्तर वैदिक काल आता है। मैंने आप लोगों को बताया था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल रहता है। और उत्तर वैदिक काल में लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो पूर्व वैदिक काल है ये कबीलाई समाज है, ये धीरे धीरे कृषक समाज में परिवर्तित होने लगा। कृषक समाज में खेती, ठीक है, मुख्य व्यवसाय होगी और खेती में क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन मिलने लगा। अधिशेष का मतलब है सरप्लस। सरप्लस का मतलब है आपको आपकी आवश्यकताओं से अधिक मिल जाना। अब जो एक्सीस था उसको धर्म में यूज किया जाने लगा। इस कारण जो पूर्व वैदिक काल का साधारण धर्म था वो उत्तर वैदिक काल में आकर यज्ञ प्रधान धर्म हो गया। और यज्ञों में अलग अलग धार्मिक चीज़ों के लिए, अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग धर्म यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा, जिनमें कई सारे कर्मकांड जोड़ दिए गए। क्योंकि पुरोहितों को, ब्राह्मणों को यज्ञ के आयोजन में दान दक्षिणा मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि राजा के पास, समाज के पास अब देने के लिए कुछ है, जबकि कबीलाई समाज में ऐसा नहीं था। वहाँ पर कोई भी सरप्लस चीज़ नहीं थी। कृषि आते ही सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और जिसकी वजह से धर्म हमारा क्या कर गया, परिवर्तित कर गया। कैसा हो गया? यज्ञ प्रधान हो गया। यहाँ कई सारे महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा, जैसे राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ। राजसू यज्ञ का संबंध राजा के राज तिलक से संबंधित था। जब किसी राजा को गद्दी प्राप्त होती थी या किसी राजा को गद्दी पे बिठाया जाता था, तब इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था। और इसी यज्ञ में 12 रत्निन की आवश्यकता पड़ती थी। रत्निन को बाद में आप मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। अगर मंत्री परिषद का उल्लेख देखिएगा तो उत्तर वैदिक काल में रत्निन के नाम पर आया है, जो कितने थे? 12। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें रथों की दौड़ होती थी। रथों की दौड़ होती थी, ठीक। ये कई बार पूछा गया है। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? तो रथों की दौड़। ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
पुरुष में यज्ञ भी एक महत्वपूर्ण यज्ञ था। यज्ञों में कर्मकांड, पशु बलि इत्यादि की परंपरा चल निकली थी। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में पशुओं की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी। खेतीबाड़ी करने के लिए पशुओं की आवश्यकता थी, इसलिए जीव हत्या के विरोध में एक विचार उत्पन्न होने लगा, जिसको हम उपनिषदों में देखते हैं। और इसी विचार का विकास आगे चलकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के रूप में विकसित हुआ, जिसे हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई पे कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप अपने कमेंट्स लिख कर दीजिएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।